राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा, मैंने आपको कल भी निवेदन किया था कि हनुमान जी की सीता की खोज की यात्रा में 3 स्त्रियां, 3 रुकावटें खाने वाली सुरसा, सिंगिका और लंकिनी, मैंने 2 का संवाद आपको सुनाया। उससे पहले बताया कि ये 100 योजन का भव सागर कैसे पार होगा, देह के अभिमान का त्याग करके। और आप हम लोग देह का अभिमान नहीं त्याग पाते, तो इसी किनारे बैठे में बंदरों की तरह केवल एक हनुमान जी। हम इसे देह को बचाने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ, सुग्रीव जैसे साधन ज्ञान थे, क्या वैसे ही हनुमान जी साधन वैराग्य? नहीं, ऐसी बात नहीं। लक्ष्मण जी सिद्ध वैराग्य और हनुमान जी सिद्ध वैराग्य हैं। आगे चलकर हमें संकेत प्राप्त होता है, जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तो उनकी रक्षा हनुमान जी ने की थी। एक प्रसंग उल्लेखनीय में भी आता है, जब भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ। ध्यान दो, भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ तो प्रभु ने उनसे कहा, हनुमान, मैंने प्रारंभ में तुम्हारे प्रति कुछ उपेक्षा का व्यवहार किया, इसके कारण अपने अंतःकरण में किसी न्यूनता का अनुभव ना करना। भगवान कह रहे हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि सुन कपि जिये मानसी जनियूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो। बताओ, कमाल है। एक बार हनुमान उपेक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं मुझे तुम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। अब आप सोचो, भावना की दृष्टि से प्रभु के इस कथन का अर्थ ये कि प्रभु हनुमान जी को इस प्रकार सराहना करते हैं तो उन्हें लक्ष्मण के प्रति इतना भरोसा है। वो जानते हैं, भगवान जानते हैं, यदि किसी को भी लक्ष्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध कह दिया जाए तो लक्ष्मण को बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से लक्ष्मण जी उसका अलग अर्थ लेते हैं और हनुमान जी अलग लेते हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग है। बताइए, यानी एक चौपाई भगवान राम ने कही, लक्ष्मण जी ने कुछ और अर्थ लिया, हनुमान जी ने कुछ और अर्थ लिया। एक बार प्रभु ने एकांत में हनुमान जी से पूछा, हनुमान, जब तुमसे मेरा प्रथम मिलन हुआ, पहली बार मिला और तुमसे मैंने ये कहा तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो, तो तुम्हें कैसा लगा था? अब ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी बोले, प्रभु, तब मेरे अंतःकरण में लक्ष्मण जी के प्रति इतनी श्रद्धा का उदय हुआ
कि ये आपकी अपेक्षा मुझे प्रिय लगने लगे, यानी मुझे आपसे ज़्यादा लक्ष्मण प्रिय लगने लगे। नहीं, स्विच ऑफ करके ऑन किए तब। तो भगवान ने पूछा, स्विच ऑफ कर दिए, भला ऐसा क्यों? फिर चलाया। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान पूछते हैं ऐसा क्यों कि तुमको मुझसे ज़्यादा लक्ष्मण से प्रेम होने लगा, इसका कारण क्या? तो प्रभु ने हंसते हुए पूछा, और हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या मैं इतने बुलावे में आ जाऊंगा? मैं तो तब आपसे कुछ क्षण पहले ही मिला, मैं तो कुछ पल पहले मिला था और आपकी कोई सेवा भी नहीं की थी। आपने मुझे उनसे एकदम दुगना बता दिया, तो सब कुछ त्याग कर निरंतर आपकी सेवा में लगे रहने वाले लक्ष्मण जी। तभी मैं समझ गया कि आपकी बात वैसी है जैसे कि संसार के लोग कहा करते हैं, तुम मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारे हो। क्या मतलब? अब आप सोचिएगा, अक्सर लोग कहते हैं तुम मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हो, उसका तात्पर्य यही लगाया जाता है, लक्ष्मण जी आपके प्राण हैं और उनके बिना आप कुछ भी नहीं हैं। फिर आपके कथन से ये भी प्रदर्शित हुआ कि लक्ष्मण जी के प्रति आपका विश्वास कितना अगाध है। लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा, अगाध प्रेम करते हैं आपसे। आपने उनसे सामने जो कुछ कहा वो तो सामान्य बुद्धि वाला भी नहीं कहेगा। यदि दो व्यक्ति किसी के सामने खड़े हों और वो दोनों की तुलना करने लगें तो ये बात जैसे शिष्टाचार विरुद्ध होगी, वैसे ही आपकी तुलना बड़ी अटपटी लगी। कहाँ जन्म से लक्ष्मण जी आपका परिचित हैं और कहाँ मुझसे आप अभी अभी मिले थे और लक्ष्मण जी से दुगना बता दिया मुझे। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, मुझे यही लगा लक्ष्मण जी ने अपने अहंकार को कितना जीत लिया है, उन्हें आपका कितना अपनत्व मिला है। आप तो दूसरों की प्रशंसा करने में कितने उदार रहे, पर यदि कहीं आप कृपण सिद्ध हुए तो लक्ष्मण जी के लिए उसकी प्रशंसा आपने कभी नहीं की। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि लक्ष्मण जी आपके इतने अपने हैं कि उनके प्रति किसी भी प्रकार के व्यवहार में आपको संकोच नहीं होता, कोई संकोच नहीं। आप उनसे व्यवहार करते समय भी कभी नहीं सोचते कि ऐसा करूं कि नहीं करूं। और ध्यान दीजिएगा, यही बात भगवान राम ने एक बार लक्ष्मण जी से पूछी कि भाई जब मैंने हनुमान जी को तुमसे दुगना बताया तो तुम्हें कैसा लगा? अब आप सोचिए, जब लक्ष्मण जी से पूछा, अच्छा लक्ष्मण जब मैंने हनुमान को तुमसे दुगना प्रिय बताया तब तुम्हें कैसा लगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपने बिल्कुल न्याय की बात कही। हनुमान जी तो सचमुच ही मुझसे हर प्रकार दुगने हैं। जब वो सीता जी की मार्मिक वाणी सुनकर मुझे दूर चले गए थे, क्या मतलब, जब मुझे माँ सीता ने क्रोध किया, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आपको पता होगा, जिस समय लक्ष्मण जी को सीता जी ने कहा तुम्हारे भाई की आवाज़ आई है, वो मुसीबत में हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई थी कि राम पर विपत्ति, माँ ये हो नहीं सकता। उन्हें हंसी आई और सीता जी ने बड़े क्रोध में बोला, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यदि लक्ष्मण जी सीता जी की रक्षा में बने रहते तो रावण का सामर्थ्य नहीं था कि उनका हरण कर सकता था। बहुत ध्यान से समझिएगा। लक्ष्मण जी इसी का संकेत करते हुए कहते हैं भगवान राम से,
प्रभु मुझ में और हनुमान जी में कितना अंतर है। मैं माँ के पास सेवा में 14 वर्ष रहा, फिर भी मैं उनका विश्वास नहीं पाया। उनका मेरे प्रति विश्वास अंत में प्रकट हो ही गया और उन्होंने ऐसे कठोर वचन कहे कि मैं सह न सका और आपकी आज्ञा की अवहेलना कर। आप तो बोल के गए थे ना कि सीता को अकेले मत छोड़ना, उन्हें वन में छोड़ आपकी ओर चल पड़ा। मैं अपनी इस भूल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझ में न जाने क्या कमी थी कि मैं इतने निकट रहकर भी माँ के विश्वास को ना जीत सका। देखो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं, धन्य तो हनुमान जी हैं। वो जब लंका गए तो माँ के लिए नितांत अपरिचित थे। हनुमान जी को तो सीता जी जानती भी नहीं थी। फिर लंका की नगरी जहाँ सब और अविश्वास ही अविश्वास, वहाँ सब ठग और धूर्त लोग रहते हैं, पर वहाँ नहीं, हनुमान जी के चरित्र में, उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि वो लंका पहुंचकर भी माँ के सामने खड़े हुए हैं। तो हनुमान जी तो मुझसे बहुत आगे हैं। क्यों? जब हनुमान जी के वचन सुने सीता जी ने, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ये, कृपा सिंधु कर दास। उसे सुनकर सीता माँ का ये निर्णय हो गया कि शब्द तो कोई भी बोल सकता है, पर इतने प्रेम से भरे शब्द तो कृपा सिंधु भगवान राम के दास के मुख से ही निकल सकते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या बोले, महाराज यदि मेरी वाणी और क्रियाकलाप में भी इतना प्रेम होता तो क्या मैं 14 वर्ष माँ का विश्वास ना जीत लेता। ये तो हनुमान जी की विलक्षणता है कि अपरिचित होकर के भी एक क्षण में विश्वास जीत लेते हैं। फिर प्रभु सीता जी का हरण मेरे कारण हुआ और उनका पता लगा हनुमान जी की कृपा से। अब आप लोगों सोचो कैसे बुद्धि लगाएंगे हम लोग। आप और हम लोगों को सीता की खोज कैसे ऐसे करेंगे हम। अब बिना सीता के राम राज्य आपका हृदय बन नहीं सकता। क्यों? देह का अभिमान हम त्याग नहीं सकते। संत महात्मा कितना भी कहें, कितना भी कहें, हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा देह से ज्यादा प्रेम है। और जब तक देह का अभिमान नहीं मरेगा तब तक सीता की खोज हो नहीं सकती। और हनुमान जी ने देह के अभिमान को त्यागा। आपने देखा मैनाक पर्वत लोभ को त्यागा, सुरसा के आगे किस प्रकार विजय प्राप्त की, सिंगिका का कैसे वध किया। और लंकनी का संवाद मैंने आपको भी सुनाया नहीं, क्योंकि मैंने कहा था लंकनी से तो सत्संग की शुरुआत होती है। आप और हम लोगों के जीवन में सत्संग का क्या कमाल है। जब लंकनी का संवाद बताऊंगा तब आपको महसूस होगा कि जो ताहा जीवन रावण की सेवा करती रही, उसे भी सत्संग का एक घूसा लगा संत का, तो उसका मन बदल गया। और आप और हम लोग कितना ही सत्संग सुने, जब तक देह का अभिमान नहीं मरेगा तो काय का भगवत प्रेम। हम लोग बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। तो लक्ष्मण जी का कहना था, रावण सीता का हरण करने में इसलिए सफल हुआ कि वे स्वयं दूर चले गए थे। लक्ष्मण जी दूर ना जाते, वैराग्य दूर ना होता। हमें वैराग्य है ही नहीं, हमें तो राग ही राग है, हमें तो और ज्यादा अनुराग है, देह से भी अनुराग,
परिवार से भी अनुराग, सामान से भी अनुराग। देखो देह मिट्टी का, ये चेतन नहीं है, आपके कारण चेतन लगता है। आप देखो, मैंने कई बार आप लोगों के सामने एक गोपी के बारे में कहा, लेकिन कभी कभी किसी ने आज तक नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा, और आज फिर बोल रहा हूँ, आप गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक गोपी कह रही है कन्हैया से कि जब भी देखती हूँ आईना, जब भी देखती हूँ आईना, ये घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। अब आप सोचिए, हमें तो नजर नहीं आती, और गोपी कह रही है, क्या राज है इसके पीछे? जब भी देखती हूँ आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में शक्लें बदल जाती हैं? अब आप कहेंगे, हम तो अपने तन से बहुत मोहब्बत करते हैं, गोपी को नहीं होगी अपने तन से मोहब्बत। अब यहीं पे राज छुपा हुआ है, आज बता भी देता हूं आपके सामने। कभी किसी ने नहीं पूछा आज तक, और ये बात कम से कम 50 बार मैंने पिछले 20-22 साल में कही होगी, और आज ये राज भी खोल रहा हूं। गोपी को अपने तन से प्रेम नहीं है, और हमें अपने तन से प्रेम है। हम अंदर से देखने वाले को नहीं देखते, हम तो शरीर को देखते हैं। गोरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जवान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप ये नहीं देखते इन आंखों के पीछे, ये पत्थर की आंख, चेतन आंख, चेतन कौन है पीछे? कौन सी शक्ति है जो शरीर में निकल जाती है, उसका हमें ज्ञान नहीं है। हम तो मिट्टी के शरीर को मैं करते रहते हैं, इसलिए आज तक नहीं समझ पाए कि मोहब्बत करने वाले की आईने में शक्लें बदल जाती हैं। तू दिखता है, हमें अपना शरीर दिखता है, और गोपी को भगवान का शरीर दिखता है, क्योंकि उसको विश्वास है मेरे अंदर प्रीतम की आंख है, मेरे अंदर साक्षात्कार भगवान का प्रेम है, और हमें शरीर से प्रेम है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, रावण सीता का हरण करने में इसलिए सफल हुआ, वो स्वयं दूर चले गए। जब वैराग्य दूर चला जाता है, जब वैराग्य दूर हो जाता है, अभी हमारा तो राग हो गया ना, इसलिए सीता का हरण हो गया। यानी माँ के गर्भ में हमें ज्ञान था, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान निकालो इस मलमूत्र के थैले से, लेकिन जैसे ही शरीर का ज्ञान हुआ, काय के परमात्मा और काय की आत्मा, ये देह का भ्रम, और सत्य भी यही है। ध्यान से सुनो, हमारे जीवन में आज आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। आप हम सब लोगों के जीवन में मोह की सफलता तभी होती है जब वैराग्य हमसे दूर चला जाता है। हमें शरीर से मोह हो गया, हाँ बताइए, नित्य प्राप्त परमात्मा को भूल गए, शरीर से मोह हो गया, वैराग्य दूर चला गया। जैसे लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर अशोक वाटिका में, नहीं सॉरी, वहाँ पर जहाँ पर उनका हरण हुआ, वहाँ छोड़कर जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तभी रावण की हिम्मत होती है, तभी अहंकार अंदर आता है, वरना अहंकार अंदर नहीं आ सकता। हमें अपनी अज्ञानता का एहसास ही नहीं है, हम कहाँ से फंसे हुए हैं, कहाँ से भटके हुए हैं, कौन सा भ्रम था,
कौन सा धोखा था कि माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना कर रहा है जीव कि मुझे निकालो, और बाद में यही अपने को देह मानकर इसे बचाने में लगा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य सत्य भी यही है, हमारे जीवन में मोह की सफलता तभी होती है। मोह कैसे जीत गया? जब वैराग्य हमसे दूर चला जाता है। व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञान के प्रति प्रगाढ़ आस्था होते हुए भी यदि वैराग्य उससे दूर हो जाए तो मोह का शिकार हो जाता है। हमें आत्मज्ञान नहीं रहा। माँ के गर्भ में ज्ञान था, हम वहां प्रार्थना कर रहे थे भगवान से निकालो, लेकिन बाहर आते ही ज्ञान, आत्मज्ञान खत्म, अज्ञान हावी हो गया। और अब अज्ञान के साथ वैराग्य तो रहा ही नहीं, अब तो शरीर का ज्ञान हो गया। अब खूब मंदिरों में, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं भगवान को, पुस्तकों में ढूंढ रहे हैं भगवान को। किसी गुरु के ज्ञान से अपना दीपक प्रकाशित नहीं करते। हम गुरु के शरीर को गुरु मान लेते हैं। गुरु का शरीर भी पंचमहाभूत का है, वो भी एक दिन मरेगा। गुरु का ज्ञान गुरु होता है, उसके शब्द गुरु होते हैं, उनके साथ ही हमें अपना संबंध बनाना चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर किसी भक्त के हृदय में ये जो बात बता रहा हूँ कहीं भी शंका हो, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप खुलकर पूछो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको खुल के बताने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन आप खाली सुन करके ये मत मान लेना कि मुझे समझ आ गया है। समझ आ गया है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो 1 मिनट कीर्तन करने के बाद सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जरूर पूछिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है। हम स्वयं आत्मज्ञान को कैसे भूल गए, शरीर का ज्ञान कैसे हावी हो गया। यही मलमूत्र का थैला है जिससे बाहर आने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, आज उसे ही मैं करके आप और हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे। गोविंदे गोविंदे गो